गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आपका मनोज सर, राजिंग्स ट्यूटोरियल्स नॉलेज की पाठशाला से। इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन। स्टूडेंट्स, मैंने कल ही एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि अब सीबीएसई की तरह आईसीएसई का भी बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया और आज फिर से सीबीएसई के एक तरफ से एक बड़ा अपडेट, एक बिग न्यूज़, सिलेबस हुआ दोबारा चेंज। तो आज हम क्लास 11th और 12th का सिलेबस का डिटेल नॉलेज आपको देंगे कि क्या चेंजेस सीबीएसई ने अगेन दोबारा फिर से किया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छा होंगे और आपको बहुत ही केयर लेते हुए अभी रहने की बात है। मैं जैसे ही कोई न्यू अपडेट्स आता है आपको बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट तरीके से आपको डिलीवर करता हूं कि आपका ये अपडेट्स हैं, ये चेंजेस हैं। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल समय से उसे जानते हैं, जान रहे होंगे और अपडेट होते होंगे। तो स्टूडेंट्स, कल के वीडियोस में मैंने आपको बताया था सीबीएसई की तरह आईसीएसई का बोर्ड एग्जाम भी कैंसिल हुआ क्लास 10th का, और 12th के बारे में भी जो अपडेट्स थे वो आपको शेयर किया था। साथ ही साथ मैंने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो इंटरनल असेसमेंट के थ्रू से मार्क्स दिए जाएंगे, बच्चे को प्रमोट किया जाएगा, उसका बेस क्या होगा, इसके बारे में भी आपको डिस्कस किया था और कंप्लीट बातें शेयर की थी कि इंटरनल असेसमेंट का प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे टीचर्स और बोर्ड डिसाइड करेंगे और उसका क्या होने वाला है। तो आप लोग मेरे सारे वीडियोस को बिल्कुल अच्छे से देखो और समय से उससे अपडेट हो। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th और 12th का सीबीएसई ने दोबारा सिलेबस चेंज कर दिया। जो इस वक्त 11th में प्रमोट होकर आए हैं या आने वाले हैं और जो क्लास 12th में प्रमोट हो चुके हैं, तो उनके लिए ये न्यूज़ है कि अगेन फिर पुरानी वाली सिलेबस, उसमें कुछ सर्टेन छोटा सा कुछ एडिशन और डिलीशन के साथ फिर से वही सिलेबस आपका रहने वाला है। लास्ट ईयर 2021 में जो 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिए गए थे वो अब कैंसल आउट हुआ, वो अब आपका नहीं है। इसीलिए कोई भी बुक्स अगर आप लास्ट ईयर के बच्चों से आप लेते हैं और वहाँ पे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बुक्स आपको मिलता है तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं डिस्क्रिप्शन पे ये लिंक दे दूंगा और आपका पहला काम होना चाहिए कि उसको आप प्रिंट आउट ले लो। अगर पॉसिबल है तो आपके घर में प्रिंटर हो, साइबर कैफे हो, आप कहीं बाहर नहीं निकलते हो तो पेन पेपर से नोट डाउन कर लो। मैं डिस्क्रिप्शन पे वो लिंक दे दूंगा। और सबसे पहला काम, और मैंने कल ही आपको बताया था कि पढ़ाई से दूर बिल्कुल नहीं हटना बच्चों, पढ़ाई स्टार्ट कर दो और मैं बिल्कुल अपडेट आपको देता रहूँगा और हर चैप्टर वगैरह को भी बताता रहूँगा। तो सबसे पहला अपडेट है कि अभी सिलेबस चेंज हो गए हैं। आप उसके पीडीएफ को सीबीएसई के साइट से, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, वहाँ से फ्री डाउनलोड कर लो और उसको पेपर पेन से अपना नोट करके रख लो कि क्या चेंजेस हुए, राइट। तो लास्ट ईयर जैसे 2021 में 30% सिलेबस हटा दिया गया था कोरोना पेंडेमिक के वजह से, अब वो चीज़ें कैंसिल, अब कोई परसेंट नहीं हटा गया है, पूरी बुक है। और इनफैक्ट क्लास 11th की बुक आप सबसे पहले एनसीईआरटी आपको मिलेगा, जो मैं दूंगा, उसको डाउनलोड करना है। और नया बुक, नए रीप्रिंट अभी आ रहे हैं, आ चुके हैं और आपको नया बुक आपको परचेज कर लेना है। किसी बच्चे को कोई धोखा ना हो। क्यों? क्योंकि पुरानी बुक जो है मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, इसमें ये जिल्द हट गई है, ये 11th क्लास की पुरानी बुक है बच्चों। इसमें कुछ सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज भी एड ऑन किए गए हैं, ये पुरानी वाली बुक में नहीं है। सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज का मतलब मिसलेनियस नहीं, वो आंसर के बाद सबसे लास्ट में कुछ टॉपिक्स हैं
जैसे क्लास 12th में भी इंटीग्रेशन और वेक्टर का सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज था, तो इसमें क्लास 11th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ट्रिगोनोमेट्री का ये सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज गिवन है। तो आपको वो एक्सरसाइज भी बनाने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके क्वेश्चंस डिफिकल्ट ट्रिकी होते हैं। तो वन बाय वन मैं आपको बताते चले जाऊं। एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपका वही रहने वाला है, बिल्कुल आप पूरी तरह से बने रहो। मैं A to Z डिस्क्राइब कर रहा हूं परफेक्टली। तो एग्जाम का जो पैटर्न है 11th 12th के बच्चों, वो आपका वही रहेगा 80-20। 80 मार्क्स आपके जैसे एग्जाम्स में पेपर पेन एग्जाम्स होते हैं वही रहेगा। उसके जो क्राइटेरिया है सेक्शन ए सेक्शन बी, उसमें अभी चेंजेस नहीं किया गया है। उसके बारे में मार्किंग स्कीम और जो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो सब के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं आया है। तो इन दैट मीन अभी वो वही रहने वाला है। जो 80 मार्क्स के जो आपका पेन पेपर क्वेश्चन होगा वो उसके पैटर्न वैसे ही रहने वाले हैं। जैसे 11th क्लास में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस और 12th में इतने, सेक्शन ए सेक्शन बी इतना, 1 मार्कर 2 मार्कर 4 मार्कर, वो उसमें अभी कोई चेंजेस नहीं है, वो वही रहने वाला है। और 20 मार्क्स के लिए एक ये अपडेशन आ चुका है कि वो आपको 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। 10 मार्क्स आपके पहले एक 10 मार्क्स में अब आपको एक्टिविटी भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो सबसे पहले का जो 10 मार्क्स है उनमें आपसे पीरियोडिक टेस्ट लिया जाएगा, जो एवरी सेशन में ईयर के अंदर 3 बार जो जनरली जुलाई के मंथ में, नवंबर के मंथ में और जनवरी के मंथ में कंडक्ट की जाएगी। और इन तीनों एग्जाम्स में 2 बेस्ट एग्जाम के मार्क्स लिए जाएंगे और उनका एवरेज लिया जाएगा। आप बिल्कुल समझ चुके होंगे, मैं दोनों ही क्लास के बच्चे के लिए बोल रहा हूं, क्लास 11th और 12th का तो फिर से बोर्ड एग्जाम होना है। 11th के बच्चे स्पेशली आप ये समझो कि 80 मार्क्स आपका थ्योरी पेपर यानी कि आपके पेपर्स होंगे और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। ये सभी सब्जेक्ट के लिए होगा। और वो 20 मार्क्स 10 मार्क्स में बटे हुए हैं। पहला 10 मार्क्स में 3 बार पीरियोडिक टेस्ट होगा, जो कि जुलाई, नवंबर और जनवरी के मंथ में, कोई स्कूल कभी दिसंबर में ले लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉम्प्टली ऐसे, अदरवाइज जुलाई, नवंबर और दिसंबर। इन तीनों एग्जाम्स में जो आपके मार्क्स आएंगे उनमें बेस्ट 2 के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे और उन बेस्ट 2 का एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा आउट ऑफ 10 मार्क्स। ये थी पहले 10 मार्क्स के बारे में। सेकंड 10 मार्क्स आपका लैब मैनुअल होगा, जिनमें एक्टिविटी होगा, जिनमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे। तो अब उन प्रैक्टिकल एग्जाम्स में वाइवा वॉक होगा। तो अब आपको और भी चुस्ती दुरुस्त से, बिल्कुल बढ़िया से, स्मार्ट बनकर, आपको ऐसा नहीं है कि बस किसी भी बेसिस पे 20 मार्क्स तो कहीं नहीं गया, हम टीचर से बोल देंगे। आपको हर पॉइंट पे एक्टिव और स्मार्ट और तरीके से पढ़कर रहने की जरूरत है। तो 10 मार्क्स भी आपको फ्री नहीं मिलने वाला। मैंने बहुत शुरू में कहा था कि जब कुछ ऐसा सिचुएशन होता है तो जाहिर आपको याद होगा, मैं हर वीडियोस में एक प्री एजम्पशन आइडिया नॉलेज आपको शेयर करता हूं कि ये चल रहा है और ये पॉसिबिलिटी बनने वाला है, और तकरीबन ये देखा जा रहा है कि वही सब चीजें हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको लैब मैनुअल यानी प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने होंगे, वाइवा आपको देने होंगे, और फिर उसके आपको एक रिकॉर्ड कीपिंग आपको रखा जाएगा कि आप पूरे साल कैसे रहते हैं, आपको पूरे ईयर में टीचर के साथ में, और कितने प्रॉम्प्ट रहते हैं अपने कामों में, अपने एक्टिविटीज़ में, अपने प्रैक्टिकल पे, अपने कितने कंसर्न रहते हैं, जो वो कंप्लीट कंसर्न एक रिकॉर्ड कीपिंग के तरीके से लिया जाएगा और वो 5 मार्क्स का होगा।
फिर प्रैक्टिकल की कॉपी और इसके साथ ही साथ वाइवा और ये सब मिलाकर 5 मार्क होगा। तो वो लैब मैनुअल एक्टिविटी के अंदर में सेकंड वाले पार्ट में 10 मार्क्स में आएगा और उसमें भी जो आप गेट करोगे वो मार्क्स और ये पहला वाला 10 मार्क्स वो टोटल 20 मार्क्स बनेंगे। और 80 मार्क्स का पैटर्न अभी बिल्कुल वही रखा गया है जो प्रीवियसली है। तो ये कंप्लीटली आपका एग्जाम पैटर्न था। अब मैं बात करता हूं सिलेबस में क्या चेंजेस हुआ। तो मैंने जैसे कह चुका है कि सिलेबस जो कट था वो खत्म। सबसे पहले आपको क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, जो पूरे इंडिया में और जो सभी टीचर्स और मैं भी और सभी कोई बिल्कुल कहते आ रहे हैं, आप लोग खुद भी जानते हैं, एनसीईआरटी का बुक्स। एनसीईआरटी का बुक्स का एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बिल्कुल पढ़ जाओ, बिल्कुल पढ़ जाओ, पूरी तरह से पढ़ जाओ। और अभी आपके पास टाइम है। इसके अलावे और आप क्या बुक लोगे, तो इसके अलावे आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर बुक ले लो। ये गवर्नमेंट का ये पब्लिश किया हुआ गवर्नमेंट की तरफ से प्रोड्यूस बुक्स हैं। तो आपको एनसीईआरटी और उसके एग्जाम्पलर ये दोनों तो रखने ही चाहिए। बट बहुत सारे स्कूल्स और एडिशनल बुक्स के बारे में भी रेफर करते हैं, पढ़ाते हैं। तो एडिशनल जो प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक है वो आपको आपके टीचर्स, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा बहुत ही स्टैंडर्ड बुक, हम लोग उसी को पढ़ते हैं, आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा। इसके अलावे जब एग्जाम्स नजदीक आ जाता है, जब एग्जाम्स बिल्कुल प्री बोर्ड का टाइम आ जाता है, तब हम थोड़े और कुछ प्राइवेट पब्लिकेशंस के बुक से कंसर्न में आ जाते हैं, जो मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहता हूं। वो अरिहंत का बुक है, ओसवाल का, सतीश का, दिशा का, शिवदास का, कोई सभी ऐसे। लेकिन अभी आपको यू लाइक सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, अभी आपको पजल होने की और इतने सारे ढेर सारी बुकों में माथा पच्ची करने का कोई नीड नहीं है। आप निश्चित तौर पर एक चीज जरूर सफर कर रहे हो कि अभी आपका 9 जून तक आपके स्कूल्स बंद हैं, तो कोई क्लासेस नहीं होगी। तो आप कैसे पढ़ोगे? आपको स्कूल के द्वारा भी कोई क्लास अभी प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास। तो क्या आप 9 जून तक का टाइम वेस्ट कर दोगे? बिल्कुल नहीं। आप जहां ट्रस्ट है, जिन पर ट्रस्ट है, जो आपको समझ में आता है, आप YouTube में आज के डेट में सब कुछ अवेलेबल है। जिन यूट्यूबर्स का, जिन टीचर्स का आप अपना, ऐसा कोई बुराई नहीं है, अपना कैरियर बनाने के लिए जो सजग है, जो पेरेंट बिल्कुल कंसर्न है, जो स्टूडेंट बिल्कुल कंसर्न है, उसमें कोई बुराई नहीं है। घर में तो आप अपना पढ़ाई करते रहो, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं पॉसिबल है। इसी तरह आप कहीं पे एक चीज को गुरु समझो, और वैसे भी आप कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में प्राइवेटली ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन किसी टीचर के साथ ज्वाइन कर सकते हो। और इस तरह से अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। घर में बैठे आप एनसीईआरटी को बिल्कुल पढ़ो, और साथ ही साथ जब आप बिल्कुल बारीकी से चैप्टर्स को खत्म करते चले जाओगे, तो और अभी आपके पास टाइम है। जो मैंने एग्जांपल बताया कि आप आरएसआरडी के बुक को भी पढ़ सकते हो, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो, इससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर आप जेई एनडीए वगैरह या कोई ओलंपियाड वगैरह का भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो वो भी साथ साथ पॉसिबल है, वो भी होते चला जाएगा। तो इसके लिए आप घर में खुद पढ़ो, और कहीं पे किसी टीचर के साथ में एसोसिएट होना चाहते हो जाओ। किसी यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे देखो, जहां से आपको बातें समझ में आती है, वहां से आप उनके वीडियो से जुड़े हुए रहो और समझो और पढ़ाई करते रहो। ये हर सब्जेक्ट के लिए ये टिप्स है। बच्चों, एक बिल्कुल टाइम बर्बाद मत करो। दुनिया चलते रहेगी, चलते आई है, और आगे भी ऐसा ही होगा। अगर आप वो 9 जून का आप ये सोचकर चलोगे कि स्कूल खुलेगी
और उसके बाद ये सुस्त गति से अगर आप सोचोगे चलोगे, अभी तो हम कहाँ से बुक ये करेंगे, सारी दुकान बंद है, सारे मार्केट बंद है, हम लेंगे फिर पता करेंगे फिर एक एक करके ये करेंगे, तो सच मायने में आपका 9 जून भी आ ही जाएगा और उनमें आप फिर कोई बिल्कुल पजल होगे। फिर सिर्फ आपको अपने ही एग्जाम में एक आपका व्यू हो जाएगा कि हमको अपने एग्जाम में ज्यादा मार्क्स कैसे लाया जाए या कितना बेहतर कर सकते हैं। आप बहुत वेल प्रिपेयर्ड, जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं बन पाओगे, जो फाड़ देना जिसको कहते हैं, एकदम से आग लगना कि ठीक है हमें बिल्कुल सब्जेक्ट मैटर का तैयारी हो गया और अब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे सकते हैं, वो इसी सब मौके में जिनका फंडामेंटल्स बिल्कुल स्ट्रांग रहेगा। मैं शुरू से आज से 6 महीने से जब से वीडियो बना रहा हूं तब से कहता आ रहा हूं, जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग रहेगा वो आगे चलकर बहुत कुछ करेगा और उसे कभी किसी मोमेंट पे, कभी किसी इश्यूज पे कोई डर नहीं रहेगा मन में। इसीलिए फंडामेंटल को स्ट्रांग रखना जरूरी है और इसके लिए आपको रेगुलर पढ़ाई करना जरूरी है। और पढ़ाई करने के लिए मैंने आपको जरिया बता दिया कि आप डाउनलोड कर लो, उसको नोट डाउन कर लो, एक एक चीज को पढ़ो, जैसे जो उसके बाद आप किसी भी टीचर से एसोसिएट हो जाओ और कंटिन्यूअस अपनी पढ़ाई करते रहो। और YouTube वगैरह में भी वीडियो देखो, जिनका वीडियो आपको पसंद आता है, जो आपको अच्छे लगते हैं, और वहां पर आपको A to Z बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, 10-15 मिनट का होता है, उनमें बहुत सारे सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। और कभी भी मीनिंग वगैरह पे मत जाना कि NCERT का हम सॉल्यूशंस डाउन कर लिए और वो सॉल्यूशंस को देखें। नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं। मैं जिंदगी में हमेशा से इस बात को मैं डांटते आया हूँ, बोलते आया हूँ और सख्त हूं कि कभी भी ऐसा बैसाखी का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है, हरगिज नहीं। सॉल्यूशंस को देखकर कभी समझने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अपने आप अपने पांव में कुल्हाड़ी मारोगे और बिल्कुल आपका बेस बिल्कुल वीक हो जाएगा। तो ये थी बात कि कौन सा किताब पढ़ना है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और आपको पढ़ाई कंटिन्यूअस जारी रख लेनी चाहिए और इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। अब रह गई, और आपको ये पता चल गया कि सिलेबस में जो 30% डिडक्ट थे, हाँ कुछ बच्चे जैसे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपने बुक्स ले लिया और वो डिडक्ट होके, वो मीन्स डिलीट होके जो सिलेबस के लिए बुक बने हुए हैं, वो बुक अगर आपने लिया और आपने पढ़ना शुरू किया तो वहां पे आपको एक धोखा हो सकता है। इसीलिए नए बुक ले लो। 11th के बच्चे नए बुक मार्केट में आ गए हैं, ठीक है, और उसके बाद उसमें सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज भी ऐड हो गए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले क्लास 11th के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूं। सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज कहाँ होता है? आंसर के बाद होता है, जो सबसे लास्ट में होता है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सिलेबस तो वही है, टॉपिक्स वही है जो पहले सिलेबस हुआ करता था। आप ये मानकर चलो कि अब वो कंप्लीट सिलेबस दोबारा आपका आ गया है। उन्हीं में एडिशन क्या है? एडिशन है आपका सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज। डिलीशन क्या है? तो डिलीशन कोई एक आध चीजें कहीं बीच बीच से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो जैसे आपका इसमें जो चैप्टर्स हैं, सेट्स है, वो आपको कंप्लीट पढ़ना है। रिलेशन फंक्शंस हैं, वो आपको कंप्लीट पढ़ना है। इसके 3-4 क्वेश्चंस मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस हट गए हैं, राइट। सो इसमें 11th क्लास में नहीं हटे, 12th क्लास में हटे हैं। तो रिलेशन फंक्शन आपका पहला चैप्टर सेट्स, रिलेशन फंक्शंस, ये सब वही है। ट्रिगोनोमेट्री का सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में एक जो टॉपिक है वो आपको बनाना ही बनाना है, उसको हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कहते हैं या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। हाँ, उनमें एक साइन कोसाइन फॉर्मूला था जिनको प्रूफ करना था, साइन कोसाइन टेंजेंट फार्मूला। अब वो फॉर्मूला प्रूफ नहीं करना है, फॉर्मूला को आपको लर्न कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है, और उसके अकॉर्डिंग उस पर डायरेक्ट सवाल आएगा, और सवाल तो उसको हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। इसके अलावे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन है, PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये एज इट इज है, और फिर लीनियर इनइक्वालिटी एज इट इज है, और तकरीबन हर चीजों में एज इट इज है।
और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको स्क्वायर रूट निकालना, जो NIOS के सिलेबस में था, जो और आगे के सिलेबस में था, और मैंने अपने वीडियोस में स्क्वायर रूट निकालना क्लास 12th के लिए बताया भी है। तो वो चीजें पहले डिलीट था, अब उसको डाल दिया गया है। तो इस तरह से ये बारीकियां हैं जब आप सिलेबस ये करोगे, और जो जो चीजें आपका कवर होते जाए पेन से अंडरलाइन करते चले जाओ। और ऐसे ही सारे, और मैथमेटिकल रीजनिंग अभी भी नहीं है आपके सिलेबस में, पहले भी नहीं था, ठीक है। और इस तरह से जितने भी बाकी चैप्टर हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, स्ट्रेट लाइन, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉनिक सेक्शंस, और कॉनिक सेक्शन स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा चेंज है, स्टैट, प्रोबेबिलिटी, तो ये सब सारे वैसा का वैसा ही है। राइट स्टूडेंट्स, तो क्लास 11th के लिए आपको नया बुक मार्केट से ले लेना है। अभी सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करके, PDF डाउनलोड करके, प्रिंट हो सके तो बेटर, नहीं तो आप उसको पेन से लिख लो कॉपी पे, और जो जो आपका सिलेबस कवर होते जाए आप अंडरलाइन करते चले जाओ। सिमिलरली अब हम आते हैं क्लास 12th के सिलेबस पे। तो बच्चों, क्लास 12th के लिए भी अभी 2021 में 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया था, और अभी जो भी एग्जाम्स होंगे वो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। प्रोबेबली अगर कोई बच्चे नए बुक्स जो लास्ट ईयर के लिए पब्लिक किए थे और वो डिलीटेड सिलेबस के ऊपर में था, तो अब उसको आप साइड में रख दो, क्योंकि इतने तो आप कर ही सकते हो, 100-150 रुपए का बुक्स आता है ना। तो अगर कोई आपके पहचान के भी, आपके रिलेटिव फ्रेंड में भी अगर पुराने सिलेबस वाला अगर बुक्स है, तो वो अब आपके पूरी तरह काम नहीं आएंगे। चीजें तो वही है, लेकिन फिर भी आपको धोखा नहीं ये करना है। PDF तो अभी आप भी डाउनलोड करोगे, और नए सिलेबस का बुक आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। तब तक जो बुक्स ऑलरेडी पुराना आपके पास है उसको थॉरो पढ़ना है, उसमें कोई डिलीशन नहीं है। अब आपको ऑल 100% पढ़ने हैं। आपके लिए भी पैटर्न वही रहेगा बच्चों, आपके लिए भी पैटर्न 80-20 का वही रहेगा। और अब ऐसा नहीं है कि हर साल बोर्ड नहीं होंगे। लास्ट ईयर 3 कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर हुए और कुछ सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स कर दिया गया। ये पेंडेमिक के वजह से, हमेशा ये पेंडेमिक नहीं रहने वाला। और जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी कहा था कि आपको अभी जितना सिलेबस का डिडक्शन हुआ है, आने वाले समय में बच्चों को उतना लोड बढ़ने वाला है, और अगेन आपको संभालना है, अगेन आपको कुछ करना है। राइट, तो फिर से अगर आपके पास पुरानी भी बुक है कोई बात नहीं, उसको पूरा पढ़ना है, उसमें कोई डिलीट नहीं है। तो इसी तरह से ये आपका पार्ट 1 और ये पार्ट 2, क्लास 12th में आपके ये 2 बुक्स होते हैं, और दोनों में आपको देखना है कि किन किन बुक्स में सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज हैं जो आंसर के बाद हैं, और उसमें जैसे इंटीग्रेशन में कुछ स्पेशल इंटीग्रल फार्मूला थे, और वेक्टर एनालिसिस में उसमें स्केलर प्रोडक्ट थे, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। तो ये सब जो चीजें था वो एडिशनल था, वो सिलेबस जो मेन एक्सरसाइज था वहां पे नहीं है। तो कुछ बच्चे को जानकारी नहीं होती है, कुछ बच्चे को जानकारी होती है लेकिन वो टफ समझकर उसको छोड़ देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। वो मिसलेनियस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिसलेनियस के जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आपको सिलेबस में जैसे पहला चैप्टर में जो आपका रिलेशन फंक्शन है, उसमें आपका बाइनरी ऑपरेशन डिडक्ट हो गया, डिलीट हो गया। वो चीजें जो आप ए ऑपरेशन बी और उसको जो सॉल्व करते थे, उसको प्रूफ करते थे, वो पार्ट आपका डिलीट हो गया है। तो जो 1.4 में था आपका सबसे पहला एक्सरसाइज में, वो पार्ट डिलीट हो गया है। 3-4 क्वेश्चंस मिसलेनियस के डिलीट हो गए हैं, बाकी इनमें सब वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है। इनवर्स मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एओडी और इस तरह से सब कुछ वैसा ही है। तो बच्चों यही था हमारा पूरा कंप्लीट
सिलेबस का, और आपको इंटीग्रल में भी आपको बता ही दिया, AOI, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, आपका 3D, कोई चेंजेस नहीं है, फुल सिलेबस पढ़ना है, आपको देखना है कि किसके सप्लीमेंट्री अवेलेबल हैं। और बिग अपडेट्स जैसे कोई आएगा मैं आपको तुरंत इंटीमेट करूंगा, तुरंत जानकारी दूंगा। तब तक आप लोग अपना अपना बिल्कुल ख्याल रखना। और मैं यही कहूंगा कि अगर आप पहली बार वीडियोस देख रहे हो तो राजेंद्र ट्यूटोरियल्स जिसके साथ अभी हम लोग जुड़े हुए हैं उसको आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ ही मैं मल्टीपल जगह में अवेलेबल हूं और हर जगह में अपडेशन डालता हूं। आप राजेंद्र ट्यूटोरियल के FB पब्लिक ग्रुप, उनमें भी 800 मेंबर्स ऑलरेडी हैं, उनमें भी मैं बिल्कुल अपडेशन डालता हूं, वहां पर भी आप उसको ज्वाइन कर लो। मैथमेटिक्स पॉइंट करके फेसबुक का पेज है, उनमें भी नियरली 500 ये हैं फॉलोअर्स, वहां पर भी आप ज्वाइन कर लो। मेरे इंस्टा को भी आप ज्वाइन करो, वहां पर भी मैं अपडेशन देते रहता हूं और चीजें। इतना ही नहीं, सिर्फ अपडेशन नहीं, मैं इन सारी चीजों पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर एक जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सके मैं वो डालते रहता हूँ। इंस्टा में भी ID सेम ही है, राजेंद्र ट्यूटोरियल्स। और किसी लोगों को, किसी पेरेंट्स को, टीचर्स को और बच्चों को जो कभी डिफिकल्टी, कभी ऐसे ही कंसर्निंग करना होता है, तो आप लोग को कोई भी अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं देता, बट मुझे कोई सूझ नहीं है। जब मैंने आपके साथ ये प्रॉमिस किया है, ये कमिटमेंट लिया है कि आपको अपडेशन देना है, तो उसमें घबराना और डरना क्या कि मैं डिस्टर्ब होऊंगा, बिल्कुल नहीं, ये मेरा नेचर नहीं है। एक दो बातें आपने मेरे में जरूर देखा होगा कि मैं डिस्टर्ब हो सकता हूं, बहुत सारा मुझे मैसेजेस को रिप्लाई करना पड़ता है या करना पड़ सकता है, इसीलिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर ना करूं, जो काफ़ी हद तक लोग करते हैं। ऐसा मैं शुरू से नहीं, हर एक बार के बाद में कनेक्टिविटी का जो वे है वो भी मैं बता देता हूं। और अगेन मैं बता रहा हूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर 9810843472 है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बोर्ड, कोई भी पेरेंट्स, टीचर्स जब चाहे मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं फ़ोन तक कई बार नहीं उठा पाता हूं, लेकिन आए हुए फ़ोन को समय मिलते ही रिप्लाई करता हूं और व्हाट्सएप को रिप्लाई करता हूं, और ये ज़रूर करता हूं, कुछ को मैसेंजर पर भी रिप्लाई करता हूं जहां तक हो सकता है। एनीवे, मैं अब मुख्य चीज़ों को यही कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट, पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, सजग हैं, वो बिल्कुल पढ़ाई से कंप्लीटली जुड़े रहें और हम लोग जितना आपको मदद कर सकते हैं जिस पॉइंट पे जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तभी मैं अपना लंबा लंबा बड़ा बड़ा वीडियोस बनाता हूं कि जो भी टॉपिक आप उसमें देखो, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी बता दिया और सभी तरीके बता दिया, सभी तरीके, यूट्यूब, फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, मैसेंजर, हर जगह, ये सोशल मीडिया में सभी जगह सभी लोग रहते हैं। तो ठीक है बच्चों, ठीक है पेरेंट्स, टीचर्स, आप लोग बिल्कुल अपना पूरी तरह से ख्याल रखें। और कोई CBSE की तरफ से अपडेट आएगा मैं आपको जानकारी दूंगा, और तब तक के लिए बिल्कुल स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय।